नमस्कार दोस्तों, मैं शीशपाल सिंह आपका टेक्निकल दुनिया चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम सभी को जानकारी है कि 1 मार्च से ये जो वेबसाइट है शुरू हो गई है सेबी की, और यहाँ से आप अपना आवेदन अच्छे से भर सकते हैं। आवेदन तो लगभग सब लोग भर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ में एक समस्या आ रही है। समस्या क्या है कि ज़्यादातर जो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं उसमें कहा जा रहा है कि साइट बिजी है, साइट पर काम नहीं हो रहा है, करेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर कुछ और, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों आज हमारी सिर्फ आपसे एक ही बातचीत होगी, जो है कमेंट्स के द्वारा। तो आपने जो जो आज तक अभी मुझे कमेंट किए हैं, एक वीडियो पर मेरा जो फिलहाल में निवेशों के लिए खुशखबरी ऑफिस खुल रहे हैं करके एक वीडियो डाला है मैंने, तो उस पर जो आपने कमेंट किए हैं उसकी हम बात करेंगे आज। तो यहाँ नीलम ठाकुर का एक कमेंट आ रखा है, हिमाचल में कब खुलेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे नीलम ठाकुर जी कि अभी फिलहाल तो इस समय छत्तीसगढ़ में ही केवल कार्यालय खुल रहे हैं जो जिला पंचायत में हैं। अभी हिमाचल के बारे में कोई नया अपडेट नहीं आया है। आगे है मुकेश चौधरी, क्या फाइनल सबमिट होने के बाद एप्लीकेशन में कोई करेक्शन का ऑप्शन है। तो देखिए अभी तो फिलहाल कोई करेक्शन का ऑप्शन नहीं है। एक बार आपको बहुत अच्छे से इसको एप्लीकेशन को भरना होगा और कोई भी गलती ना हो। जितने भी अभी नए आवेदक हैं जो आवेदन करना चाह रहे हैं, उन सभी से गुजारिश है कि बहुत अच्छे से अपनी एप्लीकेशन को भरें। आगे विनोद जी कहते हैं कि ऑफलाइन पेमेंट हो। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि ऑफलाइन पेमेंट होना चाहिए, लेकिन सरकार हमें अभी ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रही है, इसलिए हम और आप मजबूर हैं। फिलहाल तो हमें ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ही करना होगा। तो ऑनलाइन में जो भी प्रक्रिया है उसको आप बहुत अच्छे से पूरा करें। कोई भी आपका सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कॉमेंट करें। रोहित गुप्ता आगे कहते हैं, जिसके नाम से PACL का सर्टिफिकेट है वह लेट हो गए हैं तो क्या करें। देखिए जो लोग PACL के पहले से निवेशक हैं और उनकी मृत्यु हो गई है किसी कारण, तो फिलहाल तो वो अभी आवेदन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तो आप जो है उनका भी नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई न्यूज़ या खबर आती है तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगी। आगे भूप सिंह जी कहते हैं, हरियाणा में ऑफिस कब खुलेंगे। तो फिलहाल तो देखिए मैंने अभी बताया छत्तीसगढ़ में ही ऑफिस खुले हैं। अभी चाहे हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो या गुजरात, कोई सा भी राज्य हो, अभी कहीं पर नहीं है। तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए ही ये ऑफर है, एक तरह से कह सकते हैं। तो फिलहाल अभी हरियाणा में ऑफिस नहीं खुल रहे हैं। आगे कप्तान सिंह यादव कहते हैं कि औरैया कानपुर को क्या नहीं जानते हो क्या भाई। तो देखिए कहने का मतलब इनका ये है कि औरैया को क्या आप नहीं जानते हैं, कानपुर को नहीं जानते हैं। हम सबको जानते हैं, जितने भी राज्य जिले हैं लगभग सभी को। लेकिन उसका मेन मकसद है कि ऑफिस कब खुल रहे हैं, ये मेन चीज है। तो फिलहाल अभी आपके यहाँ ऑफिस नहीं खुल रहा है, अगर खुलता है तो मैं आप तक सूचना पहुंचा दूंगा। नीचे इंद्रजीत जी कहते हैं, हिमाचल प्रदेश में कहीं ऑफिस है क्या। अभी हिमाचल प्रदेश में इंद्रजीत जी कोई ऑफिस नहीं है, माफ कीजिएगा, अभी सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही है। आपके यहाँ ऑफिस की अगर कोई सूचना मिलती है तो आप तक पहुंचा दी जाएगी। आशिर खान जी कहते हैं, सिलीगुड़ी का ब्रांच कब से खुलेगा। सिलीगुड़ी में अभी फिलहाल ब्रांच नहीं खुल रहा है, तो थोड़ा टाइम इसमें लग जा रहा है। अगर जैसे ही ब्रांच की कोई सूचना मिलती है तो आप तक पहुंचा देंगे। आगे बेंचो चौहान कहते हैं, चेक नहीं मिलता। कुछ कमेंट इन्होंने कर रखा है, चेक नहीं मिलता जन धन खाते में। चेक पाने के लिए यूपी से 4 से 5 महीने लग गए। तो देखिए मैं थोड़ा समझ रहा हूँ कमेंट का, साफ तो इन्होंने नहीं कह रखा है। इनका कहना है कि जनधन खाते का चेक बुक नहीं मिलता है। तो आपसे निवेदन है बेंचो जी कि आप एक नया खाता खुलवा लें, जो कि आपका सेविंग बचत खाता होना चाहिए, और उसकी आप चेक बुक ले लीजिए। अभी 30 अप्रैल का काफी टाइम है, तब तक आपका ये काम हो जाएगा। दूसरे ये अशोक यादव जी कहते हैं, सूरत में कहाँ ऑफिस खुला है। अभी सूरत में कोई ऑफिस नहीं है, गुजरात में कोई ऑफिस नहीं है। तो जितना ही जल्दी अभी प्रक्रिया चल रही है सेबी की तरफ से, हो सकता है कि हमारे लिए बहुत जल्दी ऑफिस खुल जाए गुजरात में भी, लेकिन अभी तक तो फिलहाल ऑफिस गुजरात में नहीं है। आगे ये विष्णु मैट कहते हैं, साइट बंद है। देखिए साइट बंद नहीं है, साइट बिजी है। जैसे मान लीजिए सर्वर का जो लोड है वो सिर्फ 100 लोगों के लिए रखा गया है, अब इत्तेफाक से उस पर 1000 लोग आ गए हैं, तो साइट वो बंद नहीं है, बिजी हो गई है। इसीलिए जो लोग पहले से लाइन पर हैं 100, उन्हीं का काम इस समय चल रहा है। यानी 100 खत्म हो जाते हैं, उसके बाद 100 फिर जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, चाहे वो लाख में भी संख्या हो सकती है या फिर करोड़ में भी हो सकती है।
आगे जुबेदा बब्बर जी कहते हैं पीएसीएल का रकम हमें ऑफिस से ही चाहिए, प्लीज हमें सही सूचना दें। देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो फटाफट जाकर के अपना जो जिला पंचायत है वहां तलाश करिए, जाकर के ऑफिस के बारे में जानकारी निकालिए। आपके हर जिला पंचायत में लगभग ऑफिस उपलब्ध हैं और वहां पर करीब 5 कार्यकर्ता और 1 ऑपरेटर वहां उपस्थित हैं। और अगर आप छत्तीसगढ़ से नहीं है तो माफ कीजिएगा, फिलहाल आपके लिए ऐसा कोई ऑफर नहीं है कि आप ऑफलाइन कर सकें। अच्छा आगे कहते हैं इनका नाम है अमीन शाब जी कहते हैं कि गुलरगा कर्नाटक में कब खुलेगा ऑफिस। देखिए कर्नाटक में अभी श्रीमान और कोई ऑफिस नहीं खुल रहा है फिलहाल में, थोड़ा टाइम इसमें लग सकता है, केवल छत्तीसगढ़ में ही खुले हैं। जिला बुलंदशहर में कब खुलेगा, ये इमरान खान कहते हैं। इमरान खान जी अभी जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में आता है, तो उत्तर प्रदेश में अभी वैसे भी कोई अभी ऑफिस नहीं खुल रहा है। अभी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए जो सेबी ने अपनी वेबसाइट दे रखी है www.sebirefund.co.in पर आप जाकर के कर सकते हैं। आगे विक्षय कुमार कहते हैं लुधियाना पंजाब में ओपन करो प्लीज। देखिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, माफ कीजिए, लेकिन हाँ हम इधर से जैसे आपके कमेंट आ रहे हैं, हम आपको वीडियो बना कर दे रहे हैं, तो यहाँ सरकार तक भी ये वीडियो पहुंच रहे हैं और वो बिल्कुल देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि बहुत जल्दी लुधियाना पंजाब में भी ऑफिस खुल जाएंगे। सर जी जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट से डाउनलोड नहीं कोई भेजो जी खास हो करके, ऐसा कुछ इन्होंने साफ साफ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने क्या लिखा है। विजय सिंह जी एक बार फिर से मुझे कमेंट आप कर दीजिए, समझ में नहीं आया है। अच्छा पवन परीख जी कहते हैं सर मेरा पीएसीएल बॉन्ड में नाम दीवान चंद शर्मा है और आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों में दीवान है और मेरे पास दूसरी कोई आईडी प्रूफ भी नहीं है, तो फॉर्म कैसे भरें सर जी प्लीज रिप्लाई। तो देखिए मैं रिप्लाई के साथ साथ आपको एक वीडियो भी मैंने बनाया है, ये मेरे पास आज ही आपका कमेंट आया, मैंने आज ही वीडियो बना दिया है और ये कल प्रसारित होने वाला है, यानी कि आज हो गई है 4 तारीख, 5 तारीख को प्रसारित होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका नाम दीवान चंद शर्मा है और आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों में दीवान है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं, आपका काम चल जाएगा और बिल्कुल ठीक फॉर्म आपका भरा जाएगा। अच्छा रान सिंह कहते हैं अलीगढ़ यूपी में कब खुलेगा। तो रान सिंह जी बताना चाहेंगे कि अलीगढ़ यूपी में फिलहाल तो ऑफिस नहीं खुले हैं, लेकिन जैसी जानकारी मिलती है तुरंत आप तक पहुंचा देंगे। राजस्थान में कब खुल रहे हैं ये कहते हैं किशन लाल मीना जी, माफ कीजिएगा फिलहाल राजस्थान में अभी कोई ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ आप जिला पंचायत में जाकर के कंफर्म कर लीजिए कि हो सकता है कि नजदीकी सूचना वहां पर मिल रखी हो। अच्छा इस्लामुद्दीन कहते हैं कि सर बैंक वाले वेरिफिकेशन नहीं दे रहे, नहीं चेकबुक दे रहे कि बैंक में सिंगल रेजुलेशन हो सकता है, बैंक में सिंगल रेजुलेशंस हो सकता है। इनका कहना है कि शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कमेंट इनका थोड़ा सा लिखा हुआ है लेकिन मैं समझ नहीं पाया। इनका कहने का मतलब है कि बैंक हमें चेकबुक और वेरिफिकेशन लेटर नहीं दे रही है। तो देखिए ये बैंक का फर्ज बनता है, उनको देना चाहिए, 101% देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पहले तो अपने बैंक का हेडक्वार्टर का आप नंबर लीजिए और वहां से शिकायत कीजिए, बिल्कुल आसानी से आपको बैंक का वेरिफिकेशन लेटर मिल जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क रहता है ये। अच्छा आगे संजय जी कहते हैं इन महाराष्ट्र पीएसीएल ऑफिस ओपन या नॉट इफ यू देन वेयर। देखिए अभी इसके बारे में साफ तौर पे नहीं कह सकता कि महाराष्ट्र में कब तक ऑफिस खुल रहे हैं, और हाँ ये भी नहीं कह सकता कि खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, लेकिन फिलहाल उम्मीद है कि जब छत्तीसगढ़ में कार्यवाही शुरू हो गई है तो अपने दूसरी जगहों पर भी बिल्कुल होगी। अच्छा ये आगे कहते हैं दिलराज जी बेपसंद बाद ये सजी, समझ नहीं आया इनकी, शायद उन्होंने कोई दूसरी भाषा में लिखा है, माफ कीजिएगा। एक बार मुझे इंग्लिश या हिंदी में आप भेजें क्योंकि मुझे 2 ही भाषाएं आती हैं, या हिंदी आती है या फिर इंग्लिश आती है। तो दिलराज जी आपसे निवेदन है कि एक बार फिर से मुझे दोबारा कमेंट कीजिए जिससे कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं। अच्छा प्रशांत यादव जी हिंगोली मध्य कांदी कोलनार करके कुछ इन्होंने लिखा है, हिंगोली मध्य कंदी कोलनार, ये भाषा ही मुझे समझ में नहीं आती है, पता नहीं कौन सी भाषा है, माफ कीजिएगा मैं इस भाषा को नहीं समझ सकता, हिंदी और इंग्लिश सिर्फ मुझे आती है। अच्छा दीपक जी कहते हैं कि गुड़गांव में कहाँ है, अभी गुड़गांव में ऑफिस नहीं है, तो जैसे ही खुलता है आप तक सूचना पहुंचा दी जाएगी। दीपक जी कहते हैं
अच्छा, फिर से इन्होंने दीपक जी ने ही ये कमेंट किया है, पीएससीएल बॉन्ड नंबर एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, गलत बता रहा है। तो देखिए दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएससीएल में जो बॉन्ड नंबर दिया गया है आप उसको सही सही डालिए। वैसे तो बॉन्ड का जो नंबर है अगर आप सही डाल रहे हैं तो गलत होने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी बाय द वे अगर वो नंबर गलत दिखा रहा है तो इसका मतलब वो साइड बिजी है, और ऐसा नहीं है तो फिर हो सकता है कि भगवान ना करे कि आपका जो बॉन्ड नंबर है वो वहां पर एक्सेप्टेड ना किया जाए, यानी कि जो आपका एक तरह से कह सकते हैं कि जो सिस्टम में पहले से चढ़े हैं बॉन्ड नंबर वो आपका नंबर शायद नहीं हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। बाकी आप परेशान मत होइएगा, बहुत ही जल्दी अगर आपके जिले में या फिर आपकी पंचायत में नहीं खुला है कार्यालय तो बहुत जल्दी खुलने वाले हैं। फतेहपुर में कब खुलेंगे? फतेहपुर में अभी नहीं खुल रहे हैं। अच्छा, ये दूसरे ओम शंकर जी कमेंट है फतेहपुर, इनका वही कहना है। अच्छा, ये एमडी जी कहते हैं जो भी जीसीसी कंट्री में है वो जैसे करेंगे या उनके पास बैंक चेकबुक नहीं है। अच्छा, आपका कमेंट थोड़ा साफ तो नहीं है लिखा हुआ, लेकिन मैं फिर भी समझ रहा हूँ कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो लोग बाहर कंट्री में हैं वो कैसे आवेदन करें, उनके पास तो उनकी चेकबुक भी नहीं है। तो देखिए इसमें दिक्कत है कि जो लोग बाहर हैं वो तो फिलहाल आवेदन नहीं कर सकते हैं, उनको आना पड़ेगा या फिर आप वहां से वो ऑनलाइन कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। अच्छा, प्रेम सिंह जी कहते हैं पलवल जिले में ऑफिस कब खुलेंगे? तो पलवल में फिलहाल ऑफिस नहीं खुला है, जैसे खुलता है सूचना आपको मिल जाएगी। सुनील कुमार बघेल जी कहते हैं मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, बन पेन क्या लिखा है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। देखिए चलिए मैं पहली लाइन के हिसाब से आपको बता देता हूँ कि जो कि आपने लिखा है यहाँ पर कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, तो इसका मैं आपको उत्तर में साफ साफ यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर सकते, और कोशिश भी मत करें। अगर मान लीजिए आप प्रयास करेंगे और आवेदन आपका विफल हो जाता है तो कुछ दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले अपना पैन कार्ड बनवा लीजिए, पैन कार्ड आपका 10 से 20 दिन के अंदर आपके घर पहुंच जाता है। अच्छा, तो फिलहाल पैन कार्ड आप बनवा ले, पैन कार्ड बनवाने के बाद यहाँ पे कार्रवाई शुरू होगी। अच्छा, नावादास जी कहते हैं सिद्धा बोलो कुंडी साती स्टेट पे होगा लोक सेवा, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम से लिखा हुआ है, आप फिर से एक बार अच्छे से लिख करके मुझे कमेंट दोबारा करें। अच्छा, राजू जी कहते हैं दिल्ली में कब तक ऑफिस खुलेगा? देखिए ज्यादातर लोगों का जो यहाँ पर कहना है कि दिल्ली में, बिहार में, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, चंडीगढ़, जितनी भी जगह हैं लगभग कहा गया है कि ऑफिस कब खुलेगा। तो देखिए आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जितना भी जल्दी ऑफिस खुलेगा मैं आप तक सूचना पहुंचा दूंगा। तो हालांकि आपने मुझे कमेंट किया, इसके लिए बहुत ही मुझे अच्छा लगा। अच्छा, के साहू जी कहते हैं रुपए मिले ना मिले लेकिन उम्मीद तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल आपका कहना सही है, हम फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, एक उम्मीद पर हम लोग चल रहे हैं, ज्यादातर हम यही कर सकते हैं। यहाँ पर प्रदीप कुमार जी का एक कहना है कि कैंसल चेक कहाँ से लें। सवाल देखिए बहुत अच्छा है इनका, लेकिन बताना चाहेंगे कि ज्यादातर लोगों को ये जानकारी होती है कि कैंसल चेक क्या होता है, लेकिन नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास जो चेकबुक होती है वो चेकबुक सिंपल होती है, और उस सिंपल चेकबुक में से एक चेक लेकर के आप उस पर कैंसल भी लिख सकते हैं, 2 लाइंस भी काट सकते हैं, या फिर आप उसको सादा भी सिंपल लेकर के आप उसकी कॉपी लगा सकते हैं, वो कैंसल चेक ही माना जाता है। तो आप इस चीज को लेकर परेशान ना हो कि कैंसल चेक हम कहां से लाएं। आपको सिर्फ एक सिंपल चेकबुक लेनी है बैंक से, और उसको ही वही कैंसल चेकबुक हो जाती है, उस पर 2 लाइंस काट दीजिए सिग्नेचर करके, कोई दिक्कत नहीं है, वही चल जाती है और वही कैंसल चेक माना जाता है। अच्छा, नीचे इन्हीं का कमेंट है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में कहाँ है बताओ। तो महाराष्ट्र में अभी देखिए है ही नहीं, औरंगाबाद या फिर कोई दूसरे जिलों में भी नहीं है। आप सभी लोगों ने कमेंट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल अभद्र एक तरह से कमेंट करते हैं, तो अभद्र टिप्पणियां मत कीजिए, इससे आपके संस्कार का पता चलता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप हमें मान लीजिए कुछ कहते हैं, गलत कहते हैं, तो वो हमें बुरा नहीं लगता है, वो आपको खुद को सोचना चाहिए कि आप एक कमेंट करते हैं तो 100 लोग आप एक कमेंट को पढ़ते हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि गलत कमेंट मत कीजिए। अगर हमें आपको सजेशन देना चाहते हैं, कुछ बदलाव करने के लिए कहते हैं, तो हम बिल्कुल करेंगे, लेकिन गलत मत कीजिए। अच्छा, फिलहाल इन कमेंट्स में मैंने सभी लगभग सवालों के आपको उत्तर दे दिए हैं। कोई भी आपका आगे से कोई भी सवाल आपका रहा करे तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, जैसे आप मुझे अभी कर रहे हैं। आपका प्यार मिला, सपोर्ट मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में यही था। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।